Good morning, children. This video is about Class 5 Subject EVS Science Term 2 Chapter number 5 Air and Water. This is our lecture number 1. Today we are going to read about water. Water. Water is essential. Essential मतलब होता है ज़रूरी. Essential for life. वाटर लाइफ के लिए ज़रूरी है. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. हम इसके बिना जी नहीं सकते. ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% वाटर. कंटेन्स मीन्स युक्त. हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें 70% पानी ही होता है. सर्वर लाइफ प्रोसेस essential for living organisms need water. जीने के लिए लाइफ प्रोसेस जो जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है. किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. जो हम लिविंग बीइंग्स हैं. ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव. जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब के लिए वाटर की ज़रूरत है. Now we are going to read properties of water. वाटर की जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ेंगे. वाटर इज अ कलरलेस. कलरलेस मतलब वाटर में का कोई कलर नहीं होता. टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता. एंड ओडरलेस. ओडरलेस मीन्स कोई भी इसकी सुगंध नहीं होती, ना अच्छी ना बुरी. लिक्विड. वाटर एक जो क्या है, कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस लिक्विड है. ऐसा लिक्विड है जिसका ना कोई कलर है, ना कोई टेस्ट है और ना ही कोई सुगंध है. इट फ्रीज्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये फ्रीज जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर. It is known as universal solvent because it can be dissolve a large number of substance. यूनिवर्सल मतलब संसार का. सॉल्वेंट मीन्स तत्व. ठीक है. डिसॉल्व मीन्स घुल जाना. लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस मीन्स कोई भी चीज. ठीक है. ये यूनिवर्सल का ये यूनिवर्सल का ऐसा तत्व है जिसमें ज्यादातर चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, मिल जाती हैं उसके साथ. जैसे अगर हम पानी में नमक मिलाएं तो वो पानी में घुल जाता है. पानी में चीनी मिलाएं वो घुल जाते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, मिल जाती हैं. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो अभी हमने पढ़ा कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं. बट अगर उसमें पहले से कोई इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता घुली हुई हो तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं. सेपरेटिंग मतलब अलग करना. इनसोलेबल मतलब अघुलनशील. सोलेबल मतलब होता है घुलनशील और इनसोलेबल मतलब होता है अघुलनशील, जो घुलता नहीं है. इम्प्योरिटीज.
हम कैसे पानी में से इनसोलेबल बिना घुली हुई, जैसे मैंने आपको बताया नमक तो घुल जाएगा, बट अगर आप पानी में पत्थर डालोगे, कंकड़ डालोगे, मिट्टी डालोगे तो वो क्या घुलेगी? नहीं, वो घुलेगी नहीं। तो उसको बोलेंगे हम इनसोलेबल। इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धताएं। पानी में से हम कैसे सेपरेट करेंगे इनसोलेबल इम्प्योरिटीज? बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये दोनों मेथड के नेम है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, जिसके हेल्प से हम वाटर को सेपरेट कर सकते हैं उसकी इम्प्योरिटी से। कौन सी इम्प्योरिटी से? इनसोलेबल इम्प्योरिटीज से। दिस इज मेथड when muddy water is kept undistributed for some time, mud settle down and the clear water remains in the upper part. ये सबसे इजी तरीका है। जब मडी वाटर, बस जब मिट्टी मिली हो अगर पानी में, कई बार हम बोरिंग का पानी यूज करते हैं तो बोरिंग के पानी में मिट्टी आती है साथ में, तो उस पानी को हम कैसे कर सकते हैं साफ? हम उस पानी को थोड़े टाइम के लिए बिना हिलाए डुलाए, अनडिस्टर्ब्ड, बिना डिस्टर्ब किए उसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे, तो मिट्टी जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे जम जाएगी, और जो क्लियर वाटर है वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया सेपरेट करने का इनसोलेबल इम्प्योरिटीज को। This can be separated slowly by pouring water, pouring clean water. Separate मतलब अलग होना, slowly मतलब धीरे, pouring मतलब डालना। ठीक है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं किसको? क्लीन वाटर को, और जो सेटल डाउन डर्ट हो जाती है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। विच इज एट द टॉप, जो साफ वाटर टॉप पर है और जो नीचे सेटल डाउन हो गई मड, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू अनदर वेसल, अलग अलग बर्तन में। वेसल मतलब बर्तन। द सेडमेंट द सेडमेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। अगर हम धीरे धीरे से ऊपर वाला जो क्लीन वाटर है वो दूसरे वेसल में डाल देंगे तो जो सेडमेंट्स हैं वो नीचे ही रह जाएंगे। वाटर में नॉट बी गुड एंड क्लीन ऑल द टाइम। ये नहीं है कि वाटर अच्छा होएगा, साफ होएगा पीने के लिए। इट मे हैव सम इम्प्योरिटीज इन इट। इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी रह सकती हैं। Impurity of water can be classified into soluble and insoluble। जो वाटर की इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें क्लासिफाई दो भागों में बांटा गया है। एक तो सोलेबल और एक इनसोलेबल। सोलेबल मतलब घुलनशील, जो इम्प्योरिटीज पानी में घुल जाती हैं और दिखाई नहीं देती। इनसोलेबल जो पानी में नहीं घुलती, जो दिखाई देती हैं। अब हम सोलेबल का कुछ आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि वाटर में इम्प्योरिटीज हो गई सॉल्ट, शुगर, ठीक है, ये चीजें घुल जाती हैं। और इनसोलेबल में क्ले हो गई, वुड हो गई, ठीक है, और सम डस्ट पार्टिकल्स, ये घुलते नहीं है। अभी देखो जो हमने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन पढ़ा। मडी वाटर था, मड सेटल डाउन हो गई बॉटम पर नीचे, ठीक है, सेट डाउन हो गई, ऊपर देखो क्लीन वाटर रह गया। अब उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हमने डाल लिया क्लीन वाटर को, ठीक है।
Soluble impurities. Soluble impurities are salt and minerals. Soluble impurities salt और minerals हैं. Insoluble impurities are small stones, sand, mud, etc. मिनरल्स हमने पहले भी पढ़ा था. मिनरल्स होते हैं खनिज पदार्थ. ठीक है. इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में नहीं घुलते. इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धताएं. ठीक है. वो होती हैं स्मॉल स्टोन, सैंड, मड एक्सेट्रा. Beside impurities, water may also contain microorganisms. Impurities के साथ साथ वाटर में क्या होते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है. बहुत छोटे जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. To make the water fit for drinking, all harmful impurities and microorganisms should be removed. पानी को पीने के लिए, फिट करने के लिए मतलब पानी पीने योग्य बनाने के लिए हमें सारी की सारी हार्मफुल इम्प्योरिटीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना पड़ता है. हार्मफुल मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक है. उन इम्प्योरिटीज अशुद्धताओं को और सूक्ष्म जीवों को अलग करना पड़ता है. Some methods to remove these impurities and purify water are as follows. कुछ मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को और पानी को प्योरीफाई मतलब शुद्ध. प्योरीफाई मतलब शुद्ध कर सकते हैं. और ये हम कुछ जो मेथड है वो अब पढ़ने जा रहे हैं. पहला हमारा है मेथड बाय फिल्टरेशन. फिल्टर करके, पानी को फिल्टर करके हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध बना सकते हैं. द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल जो घुल नहीं सकते इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर और फिल्टरिंग मीडियम इज नोन एज फिल्ट्रेशन. जब हम सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को, मतलब जो घुल नहीं सकती हैं, उनको किसके हेल्प से? फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं. फिल्टर पेपर की हेल्प से या कोई भी और फिल्टरिंग मीडियम की हेल्प से. जैसे कई लोग पतला कपड़ा रख के छान लेते हैं पानी को. ठीक है. कोई और फिल्टरिंग मीडियम की हेल्प से हम अगर पानी में से सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज मतलब जो घुल नहीं सकती, उस इम्प्योरिटीज को हम अलग करते हैं तो उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं. फॉर फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर कैन बी फोल्डेड ट्वाइस एज शोन इन द फिगर. आगे फिगर में आपको दिखाया जाएगा, आपके बुक में भी गिवन है कि फिल्टर पेपर को कैसे फोल्ड हम कर सकते हैं. देखो, ये फिल्टर पेपर से हम कौन बनाएंगे? राउंड फिल्टर पेपर लिया, उसको हाफ मोड़ा पहले. ठीक है. आपके पास एक शेप आ जाएगी सेमी सर्कल की. उसके बाद उसको वन और हाफ में मोड़ेंगे और उसकी साइड्स को ओपन कर देंगे तो वो इस तरीके से कोन की शेप ले लेगा. ठीक है बेटा. वन ओपन वन पार्ट टू गेट अ कोन शेप. एक
पार्ट को हमें ओपन करना है ताकि उसकी कोन की शेप आ जाए। कोन तो आपको पता है ना, कीप, एंड फिट दिस कोन इन अ ग्लास फनल। फनल भी होती है कीप, जिसका मुंह कम चौड़ा होता है, कैनिया बोलते हैं हम जिसको, जिसमें मैक्सिमम तेल डाल के रखते हैं या फिर पानी के लिए भी यूज करते हैं। आप उसमें इस कोन को डाल सकते हैं। टू मेक द फिल्टर पेपर स्टिक टू गेट ग्लास फनल, स्प्रिंकल सम वाटर ओवर इट। ताकि फिल्टर पेपर स्टिक हो जाए, चिपक जाए ग्लास के फनल के साथ, कीप के साथ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंकल, छिड़काव करना पड़ेगा कुछ वाटर का इसके ऊपर। नाउ पोर द इम्प्योर वाटर इनटू द funnel with the help of a glass rod slowly. स्लोली अब आप इसमें वो वाटर डाल सकते हो। आराम आराम से स्लोली डालना है। जो इम्प्योर वाटर है वो इस फनल मतलब ग्लास के कीप में डाल दो विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। स्लोली ग्लास की रोड से या किसी भी आप चीज से स्लोली डालना है आपको वाटर। Clean water will get collected in the glass beaker and impurities will be left behind on the filter paper. जो क्लीन वाटर है वो हमारे पास ग्लास बीकर, जिसमें आप पानी डाल रहे हो, जिसके ऊपर आपने क्या लगाया, फिल्टर पेपर लगाया, ग्लास बीकर में आ जाएगा। उसकी इम्प्योरिटीज पीछे ही रह जाएंगी, लेफ्ट बिहाइंड मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर ही उसकी सारी की सारी इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। ये आपको देखो पिक्चर में शो है। आप इस तरीके से सेटअप बना सकते हैं। अगर आपके पास ये सेटअप नहीं है तो आप नॉर्मल भी घर पे सेटअप बना के ऐसा कर सकते हैं। ये फिल्टर पेपर है, दिस वन फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर है। ये मडी वाटर है, ये ग्लास रोड है, और यहाँ पर हमारा क्लीन वाटर आ गया। ठीक है बेटा। सेपरेटिंग सोलेबल इम्प्योरिटीज। अब हम सोलेबल जो घुल गई हैं इम्प्योरिटीज, उनको कैसे अलग करते हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है भाप। द 3 steps involved in this method are, इस मेथड में हम 3 steps पढ़ेंगे। ठीक है, वो है हीटिंग इम्प्योर सॉल्ट वाटर। अगर हम पानी में सोल्ट मिला देते हैं तो हम उसको इम्प्योर वाटर बोलेंगे। तो उस इम्प्योर वाटर को हीट करना है। कलेक्ट द वाटर वेपर्स, और उसके ऊपर कोई भी बर्तन रखकर थोड़ी हाइट पर, उसके ऊपर कोई भी बर्तन रख के वाटर वेपर्स को कलेक्ट करना है। जो वाटर वेपर्स ऊपर उठेंगे, जब पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से जो भाप निकलती है वो होते हैं वाटर वेपर्स, उनको कलेक्ट करना है। बाय कूलिंग वाटर वेपर्स वी गेट क्लीन वाटर। जब वो वाटर वेपर्स ऊपर वाले बर्तन पे लगकर ठंडे हो जाएंगे तो वो क्लीन वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एज कलेक्टिंग द वाटर वेपर इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उन वाटर वेपर को कलेक्ट करना डिफिकल्ट है। दिस मेथड इज यूजुअली यूज टू कलेक्ट सॉल्ट सॉल्यूट। ये मेथड किस लिए यूज किया जाता है, जो उसके अंदर इम्प्योरिटी है, जैसे कि सॉल्ट है उसके अंदर, तो सॉल्ट को ये स्टोर करने के लिए
किया जाता है। सॉल्यूट का मतलब होता है घुला हुआ, जो उसमें घुली हुई इम्प्योरिटी है उसको कलेक्ट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। वाटर को कलेक्ट करने के लिए नहीं करते, बल्कि जो उसमें घुली हुई इम्प्योरिटी है उसको कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं मेथड। ये देखो, आपने एक बर्तन में पानी को गर्म किया, ठीक है, तो ये जो आपको ऊपर दिख रही है भाप, ये इस बर्तन पे टच होएगी और फिर ये ठंडी होकर दूसरे बर्तन में गिरेगी और ये बर्तन में हमारा क्या हो जाएगा, क्लीन वाटर कलेक्ट हो जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है बेटा। Now next method we are going to read by distillation. By using evaporation method, the dissolved substance can be recovered, but the solvent water is lost. इवेपोरेशन में हमने देखा था कि हम वाटर को तो रिकवर कर ही नहीं पाते थे, वो तो वेस्ट हो जाता था, बस जो उसमें घुली हुई इम्प्योरिटी थी हम उसको ही रिकवर कर पाते थे। बट यूजिंग डिस्टिलेशन मेथड वी कैन रिकवर बोथ द सॉल्यूट, जो सॉल्ट उसमें घुला हुआ है वो भी, और वाटर भी, सॉल्वेंट वाटर भी। वाटर को भी हम रिकवर कर सकते हैं, मतलब कि प्योर वाटर भी हमें मिल जाएगा और जो उसमें इम्प्योरिटी है वो भी हमें मिल जाएगी। इसमें क्या होएगा आपको, ठीक है, आपको एक वाटर बर्नर को हीट करना होएगा जिसमें सॉल्ट वाटर है, इसको हीट करेंगे हम। इसके साथ एक और रोड की हेल्प से हम इसको एक और बर्नर के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, ये जब हम हीट करेंगे तो सारे वाटर वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, और वाटर वापस इस वाली रोड पे आ जाएंगे और धीरे 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 ठंडे होके, ठीक है, ये इस बीकर में वापस आ जाएंगे जो कि प्योर वाटर हो जाएगा। हमारा प्योर वाटर इधर इकट्ठा हो गया और यहाँ पर जो लास्ट में बॉटम पे, ठीक है, बॉटम पे जो भी बचा हुआ आपका इम्प्योरिटी है वो यहीं पर रह जाएगी। टेक सम impure water in a retort, connect other end of the retort to a receiver flash through a condenser which is continuously cooled down by running water. Now heat the retort. ये बेटा आपका मेथड है, जो अभी मैम ने आपको पिक दिखाई है कैसे आपको वो करना है, वो कैसे मेथड यूज करना है। आपको एक रिटोर्ट में एक गोल, जो हम कहते हैं गोल, नीचे से गोलाई वाले बर्तन में आपको, और जिसका माउथ, गोलाई वाला बर्तन और जिसका माउथ जो हो वो ऊपर से बंद हो, लॉन्ग नैरो नेक हो, उसकी ट्यूब की तरह दिखे, वैसा आपको एक बर्तन लेना है। उसको आपको कनेक्ट करना है दूसरे बर्तन से थ्रू फ्लैक्स एक पाइप के थ्रू आपको उसको दूसरे बर्तन के साथ कनेक्ट करना है, जिसमें कूल डाउन वाटर जो है वो जाएगा। अभी जो आपने पिक्चर देखी है वैसा। You will notice that the water vapors reach the receiver flash after condensation. Substance left behind in the retort is only impurity, while pure and clean water is known as distilled water. जो कंडेंसेशन मतलब होता है ठंडा होना, ठीक है, जब वो वाटर
हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो वाटर वेपर्स जो हैं वो पाइप तक जाएंगे, पाइप से वो दूसरे बर्तन में जाएंगे और दूसरे बर्तन में क्या हो जाएगा, प्योर वाटर आ जाएगा, बिल्कुल साफ पानी। और जो सब्सटेंस लास्ट में रिटोर्ट में उस बर्तन में बच जाएगा, दैट इज इम्प्योरिटी। इसमें हमने प्योर वाटर भी कलेक्ट कर लिया और जो इम्प्योरिटीज उसमें है वो भी हमने कलेक्ट कर ली। As it is pure without germs and impurity, it can use in medicines, car battery and science lab etc. Distillation is the best method to get pure water. क्योंकि ये पानी बिल्कुल प्योर होता है, कोई जर्म नहीं होता है, इसमें जर्म्स नहीं होते, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, इसलिए ये पानी मेडिसिन्स में, कार की बैटरीज में, लैब्स में, साइंस लैब्स में यूज किया जाता है और ये बेस्ट मेथड होता है टू गेट प्योर वाटर। नाउ बेटा, योर होमवर्क, क्लास 5 सब्जेक्ट EVS साइंस टर्म 2 चैप्टर 5 एयर एंड वाटर, lecture 1 homework. You have to write these 4 question answers in your notebook. Okay, beta, and I will provide you the solution tomorrow. If you have any doubt, please join the live class. I will clear your all doubts. Bye bye. Have a nice day. Be safe. Be happy.